की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स हम कुमार मित्तल की बुक से न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 के। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के आपका एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे उसमें आपको एक चैप्टर मिलेगा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। लेकिन कुमार मित्तल की बुक में क्या इन्होंने कर दिया, अलग अलग कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल दे दिया यहाँ पर। ठीक है, पहले हमने सोल्व कर लिए कूलॉम का नियम और विद्युत क्षेत्र पर। आज हम देखेंगे किस पर देखेंगे, ठीक है, गोस की प्रमेय और विद्युत फ्लास्क पर देखेंगे न्यूमेरिकल यहाँ पर। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल आया था 2024 में 3 नंबर का। ध्यान रखना 3-4 न्यूमेरिकल सेट में रखे थे, जब पेपर आपको सोल्यूशन कराएंगे तो उसमें दिखाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इनको बहुत इंपॉर्टेंट, इनको तैयार कर लेना, इन्हीं में से आपके फंस जाएंगे। देखिए हमारे पास पहला न्यूमेरिकल देखिए यहाँ पर, देखिए यदि 17.7 पीको कूलॉम आवेश, ठीक है, पीको कूलॉम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो। कहाँ रखा हो? घन के केंद्र पर रखा हो। ठीक है, तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले विद्युत फ्लास्क का मान ज्ञात कीजिए। अब हम आपको एक बात मालूम होनी चाहिए, बेसिक सी बात, घन है यहाँ पर, घन में कितनी फलकें होती हैं? 6 होती हैं, मालूम होनी चाहिए। अगर आपसे कोई पूछते हैं घन में कितनी फलकें होती हैं तो क्या बताएंगे? घन में 6 फलकें होती हैं। ठीक है, कितनी फलकें होती हैं? घन में 6 फलकें होती हैं। तो लिखिए यहाँ पर, चूँकि पहले सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, रुकिए पहले एग्जाम में लिखना इस टाइप से, दिया है। ठीक है, क्या दिया है इन्होंने, जो दे दिया यहाँ पर लिख लीजिए, दिया है। ठीक है, गिवन दैट क्या दिया है, यदि 17.7 पीको कूलॉम, पीको कूलॉम मतलब क्या दिया, आवेश। आवेश कितना दिया यहाँ पर, आवेश यानी आवेश किससे रिप्रेजेंट देखिए, क्यू से। क्यू बराबर क्या दिया, 17.7 पीको कूलॉम। इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, कूलॉम में। एक पीको कूलॉम में कितने कूलॉम होते हैं, मालूम होना चाहिए। बताइए यहाँ पर आपसे कोई पूछ दे एक पीको कूलॉम में कितने कूलॉम होते हैं, 10 की पावर माइनस के 12। ठीक है, कितने होते हैं, 10 की पावर माइनस के 12। तो 17.7 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 कूलॉम, मालूम होनी चाहिए, बेसिक सी बात। फिर देखिए 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, भुजा का कोई मतलब ही नहीं है, बेवकूफ़ बनाने के लिए दे दिया यहाँ पर। ठीक है, देखिए कोई सवाल आपके सामने आ जाए उसमें और कोई एक्स्ट्रा यानी कि एक्स्ट्रा डाटा दे देता है यहाँ पर। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें दे देता है तो आपको ठीक कन्फ्यूजन मत होना एग्जाम में यहाँ पर। ठीक है, देखिए 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, इसका कोई काम ही नहीं है, फालतू में दे दिया यहाँ पर। ठीक, केंद्र पर रखा है तो उसकी भुजा दे दी घन की यहाँ पर। ठीक, भुजा रखा तो घन के प्रत्येक सतह से, प्रत्येक सतह मतलब एक सतह से, ठीक है, चूँकि एक सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लास्क ज्ञात कीजिए। लेकिन हम जानते हैं घन में हमारे पास क्या होती है, 6 फलकें होती हैं। इन्होंने पूछा प्रत्येक एक पूछा है तो एक का निकाल लेंगे डायरेक्टली यहाँ पर। प्रत्येक पूछा जाता है, प्रत्येक पूछता है यहाँ पर, प्रत्येक सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लास्क ज्ञात कीजिए। चूँकि यहाँ पर लिखिए क्या लिखेंगे, चूँकि हमारे पास घन में 6 फलके होते हैं, घन में 6 फलक होते हैं, लिख दीजिए। चूँकि घन में 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। घर में कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं। यहाँ पर चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, घर में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं यहाँ पर। ठीक है, और अतः यहाँ पर बोला है तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लास्क ज्ञात कीजिए। तो अतः लिखिए, अतः विद्युत फ्लास्क, डायरेक्टली लिखेंगे अतः विद्युत फ्लास्क। क्या लिखेंगे, अतः क्या पूछा गया है, विद्युत फ्लास्क पूछा गया है तो लिखिए अतः विद्युत फ्लास्क, विद्युत फ्लास्क को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ई फॉर इलेक्ट्रिक मैंने विद्युत। ठीक है, विद्युत फ्लास्क यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लास्क यानी विद्युत फ्लास्क। फ्लास्क को इंग्लिश में फ्लास्क ही कहते हैं यहाँ पर। बराबर क्या होता है यहाँ पर, विद्युत फ्लास्क फाई ई बराबर क्या होता है इनकी, भाई गोस की प्रमेय समझ लिए, क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर चूँकि हम यहाँ पर 6 फलकें होती है तो 6 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। चूँकि इसमें पूछा कि प्रत्येक तो एक सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लास्क क्या गया हमारे पास, Q/6 इप्सिलॉन। डायरेक्टली आपको ये ध्यान रखना, फार्मूला एग्जाम में टाइम मत बर्बाद करना। 1 नंबर का 2 नंबर का सवाल आएगा, डायरेक्टली आपको ये लिखना है घन में 6 फलक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 2017 में क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना। डायरेक्टली हमको लिखेंगे, चूँकि यहाँ पर लिखेंगे घन में 6 फलक होते हैं, बस इतना लिखना, चित्र मत बनाना, टाइम मत बर्बाद करना एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देंगे अतः विद्युत फ्लास्क फाई ई बराबर Q/6 इप्सिलॉन नॉट लिख देंगे यहाँ पर, बस हो गया काम यहाँ पर। अब देखिए तो फाई ई बराबर क्यू का मान कितना दिया है, 17.7 गुणा 10 की पावर माइनस के 12, 17.7 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 डिवाइडेड बाई 6 गुणा। ठीक है, अब इप्सिलॉन नॉट का मान जरा बताना कितना होता है, बताया था पीछे, हर सवाल में लगता है कितना होता है, 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 12, इतना ही तो होता, इतना ही होता। देखिए 10 की पावर माइनस के 12 था, 10 की पावर माइनस के 12 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, 17.7 बचा यहाँ पर डिवाइडेड बाई, अब देखिए 8 पॉइंट लिखा है यहाँ पर। देखिए ये क्या है, इसको सार्थक अंकों में लिख दीजिए, जैसे कैलकुलेशन हमारी सिंपल हो। हमने सार्थक अंकों में आपको पिछली क्लास में बताया कि नहीं, सार्थक में कितनी सिंपल कैलकुलेशन हो जाती है। देखिए 5 है, 5 से छोटा हो तो इसे HT छोड़ देते हैं, अगर 5 है 5 से बड़ा हो तो इसमें 1 जोड़ देते हैं, तो इसमें जोड़ देंगे 8 9 हो जाएगा यहाँ पर, जोड़ दिया। और मल्टीप्लाई क्या लिखा हुआ हमारे पास, 6 लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ, 6 लिखा हुआ। अब देखिए 8.9, देखिए आपको रफली समझा देते हैं, रुक जाइए यहाँ पर। देखिए 8 पॉइंट का दुगुना क्या होता है, 8.9 है, इसका दुगुना कितना होता है बताइए यहाँ पर। इसका 2 से मल्टीप्लाई, दुने में 18 का 8, हाथ से लगा 1, दुने में 18,
ठीक है। देखिए दूने में 18 का 8 हाथ लगा, 8 दूनी 16 17, 17 पॉइंट कितने के बाद है 1 के बाद, तो 17.8 होता है। 8.9 का दुगना क्या होता है 17.8 लगभग, ठीक है, लगभग 17.5 से ज़्यादा होता है। यहाँ पर क्या होता है लगभग नहीं 17 यहाँ पर 17.50 17.5 हो जाएगा, यहाँ पर 17.50 हो तो 17.5 हो जाएगा, लगभग 17.5 मान लीजिए, यहाँ पर 17.5 से कम होता है यहाँ पर, ठीक है, कम होता है यहाँ पर 17.5 से क्या होता है कम होता है, यानी 17.8 होता है, ध्यान 17.5 तो होता नहीं, 17.8 होता है यहाँ पर। अब देखिए एक लिखा हुआ 17.7, 17.7 और 17.8 में कोई फर्क लग रहा है आपको, हम यहाँ पर चाहे 17.7 तक कर देंगे तब भी एग्जाम में हमें नंबर पूरा मिल जाएंगे, यहाँ पर चाहे यहाँ पर 17.9 कर देंगे तब भी हमें एग्जाम में पूरे नंबर मिल जाएंगे, यहाँ पर कोई नहीं फर्क पड़ेगा। तो जब देखिए दुगुना करते हैं तो 17.8 आता है, और इससे काटेंगे तो 17 दुगुना करेंगे 17.7 आएगा, 17.7 17.8 कुछ भी समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है, क्या आएगा लेकिन आएगा 17.5 से छोटा ही, ठीक है। देखिए सिंपल बात है, 8.9 को इसमें भाग करेंगे तो 2 आएगा, हम करके देख लेना, लगभग 2 ही आएगा यहाँ पर, क्या आएगा 2 आएगा। अब 2 आएगा यहाँ पर तो क्या आएगा 2 से इसको काटिए, 2 कम 2 2 3 6 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ठीक है, फाई ई बराबर क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। इसका मात्रक विद्युत फ्लास्क का क्या होता है, देखिए फाई बराबर क्या होता है ई इंटू ए होता है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है, क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर। मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, देखिए न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर, मीटर स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है। या लिख सकते हैं यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलम, प्रति का मतलब बटे, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या हो जाएगा कूलम हो जाएगा, ये मात्रा इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। दूसरा भी मात्रक होता है, ये मात्रा का ध्यान रखें यहाँ पर, ठीक है। दूसरा भी होता है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की मात्रा, यहाँ पर बोल्ट मीटर स्क्वायर प्रति बोल्ट यहाँ पर हो जाएगा बोल्ट मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक क्या होता है विद्युत क्षेत्र के बोल्ट प्रति मीटर होता है, मात्रक क्या होता है बोल्ट प्रति मीटर होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर लगा हुआ है, एक से इसको उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा विद्युत फ्लास्क का मात्रक बोल्ट मीटर भी हो जाएगा, इसका मात्रक क्या होता है बोल्ट मीटर भी होता है यहाँ पर। एक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम भी होता है, निकाल कर भी आपको दिखा दिया मात्रक यहाँ पर, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना कोई कठिन है बताइए यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, 8.9 को भाग करेंगे 2 आएगा यहाँ पर, 2 से इसको काटेंगे 3 बस सिंप्लीफाई कि आपका आंसर आएगा यहाँ पर, ठीक है, कोई कठिन थोड़ी ना है। फिर देखिए यहाँ पर मात्रा आपको बनाना भी बता दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। फाई बराबर क्या होता है ई इंटू विद्युत फ्लास्क, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, मीटर प्रति कूलम है न्यूटन बटे मीटर, और न्यूटन बटे कूलम और मीटर इसको लिखा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम एक मात्रक हो जाएगा। एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मात्रक, और मीटर क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, एक मीटर से मीटर कैंसिल तो क्या हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर भी विद्युत फ्लास्क का मात्रक होता है यहाँ पर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में हर साल आता है, 2024 में 2023 में 22 में लगातार आ रहे हैं मात्रक, ये दो पूछे गए थे 2024 में, यानी कि वोल्ट प्रति मीटर पूछ दिया गया था, और क्या पूछ दिया और पूछ दिया गया था और पूछा गया था उन्होंने एग्जाम में न्यूटन प्रति कूलम किसके मात्रक है, तो ऑप्शन में लगाना था, ऑब्जेक्टिव में आया था न्यूटन प्रति कूलम 2024 में आया था। उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक होते हैं, किसके मात्रक 4 ऑप्शन दे दिए थे, विद्युत फ्लास्क विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, 2-4 ऑप्शन दे दिए थे, और यहाँ पर 2 मात्रा पूछे गए थे यहाँ पर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। और एक मतलब कि एक क्वेश्चन पेपर में विद्युत फ्लास्क का मात्रक भी पूछा गया था, यहाँ ध्यान रखना है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक 2 होते हैं, वोल्ट प्रति मीटर न्यूटन प्रति कूलम भी होता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, देखिए दूसरा क्वेश्चन का एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश, ठीक है, ई वेक्टर बराबर इतना दिया है वोल्ट प्रति मीटर में, एक देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दिया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए वोल्ट प्रति मीटर भी होता है मात्रक देखिए, और न्यूटन प्रति कूलम भी होता है। में एक पृष्ठ से के क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, 8 जगह से गुजरने वाला विद्युत फ्लास्क का मान ज्ञात कीजिए। भाई विद्युत फ्लास्क ये फाई ई बराबर फार्मूला बताया, फाई ई बराबर क्या होता है यहाँ पर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है यहाँ पर, ठीक है। विद्युत फ्लास्क का मात्रक ए होता है, विद्युत फ्लास्क का फार्मूला फाई बराबर क्या होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है यहाँ पर, होता है कि नहीं होता है। अब देखिए अब यहाँ पर फार्मूला लगाइए आप, देखिए आपने क्लास 11th में आप सीख कर आए हैं यहाँ पर, ठीक है, थोड़ी सी फिजिक्स तो आपने सीखी, डॉट प्रोडक्ट क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब देखिए ई वेक्टर ई का मान क्या दिया, ई वेक्टर का मान दिया क्या दिया 2i केप प्लस का 3j केप, ठीक है, माइनस का 4k केप, ठीक है। और फिर क्या है यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, ए वेक्टर का मान कितना दिया 8j केप दिया, कितना दिया 8j केप दिया। अब आपने सीखा हुआ आराम से हमें मालूम है, ठीक है, नहीं सीखा तो समझ लिए। देखिए यहाँ पर क्या है आई केप जे केप, तो आई केप यहाँ पर तो आपको दिख रहा है आई केप और के केप दिख रहा है, नहीं दिख रहा, भूल जाइए नहीं है, सिर्फ ओनली क्या दिख रहा है आपको जे केप दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है जे केप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जे केप, ठीक है, क्या दिख रहा है जे केप दिख रहा है। तो जे के साथ मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर इसकी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर फाई ई बराबर क्या हो जाएगा जे के साथ करेंगे यहाँ पर, ठीक है, जे की मल्टीप्लाई क्या होती है 1 उसको छोड़ देते हैं, फिर कोफिशिएंट को इसकी मल्टीप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट में। कोफिशिएंट कितना है 8 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 3 है, 8 3 कितना हो जाएगा 24 ही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, इसका मतलब क्या होता है दो मात्रा बताया वोल्ट प्रति मीटर भी होता है यहाँ पर,
ठीक है, बताया था ये वोल्ट प्रति मीटर लिख दिया, पीछे बताया था। और एक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम भी होता मात्रक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 24 आपका क्या हो जाएगा वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से क्वेश्चन आते थे, ये लगातार आया था क्वेश्चन 2023 में 22 में बहुत बार क्वेश्चन आया था। ठीक है, आपके 2025 में छपा क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान रखना। 2024 में शायद हमने सभी 7 देखे नहीं थे यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आएगा बट जरूर यहाँ पर। ठीक है, देख लेना यहाँ पर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलम का आवेश रखा है। घन की एक फलक से वही प्रत्येक मतलब एक भाई प्रत्येक होता है एक फ्लक्स विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करा था। यहाँ पर आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट करेंगे आंसर यहाँ पर। ठीक है, क्या है होमवर्क आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पर, होमवर्क। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है यहाँ पर। ठीक है भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, फिर देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 2 माइक्रो कूलम का एक ठीक है धन आवेश 0.2 मीटर की भुजा वाले घन के केंद्र पर उपस्थित घन के एक पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तथा इसके एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का ज्ञात कीजिए यहाँ पर। ठीक है, एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए यहाँ पर। क्या विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए यहाँ पर। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है। क्या है, बहुत सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, लिखिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखिए क्या पूछा गया, दिया क्या है यहाँ पर। देखिए 2 माइक्रो कूलम आवेश दिया यहाँ पर, तो लिखिए यहाँ पर दिया है, दिया क्यू का मान यहाँ पर। क्यू का मान क्या है 2 माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो कूलम में कितने होते हैं 10 की पावर माइनस के 4। 1 माइक्रो कूलम है तो 1 माइक्रो कूलम में बताइए क्या होता है यहाँ पर। माइक्रो कूलम है यहाँ पर 1 माइक्रो कूलम। ठीक है, 1 माइक्रो कूलम में क्या 10 की पावर माइनस के 6 कूलम होते हैं। 2 गुना क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 6 कूलम हो जाएगा यहाँ पर। हो गया कि नहीं हो गया 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। और देखिए क्या दिया यहाँ पर, आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले, क्या है 0 पर, इसका मतलब नहीं हटा इसको, भुजा वाले घन के केंद्र पर उपस्थित, घन के केंद्र पर उपस्थित, सेंटर पर क्या है उपस्थित है, घन के पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, घन के पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तथा इसके एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स याद कीजिए यहाँ पर। घन के पृष्ठ से विद्युत, भाई सेम टू सेम क्वेश्चन जोड़ दिया। देखिए पहले वाला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्या पूछा गया था, घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स पूछा गया। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स यहाँ पर अब पूछा गया इसके एक फलक से। एक फलक से भाई 6 से भाग कर देते हैं, एक फलक का आ जाता है यहाँ पर। 6 से भाग कर देते हैं, क्या आ जाता है एक फलक का। तो यहाँ पर निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए क्या पूछा, घन के पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो लिखिए यहाँ पर यहाँ पर केंद्र पर निकालना। यहाँ पर देखिए केंद्र पर उपस्थित है, क्या है केंद्र पर उपस्थित घन के पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो लिखिए यहाँ पर घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। लिखिए घन के पृष्ठ से, ठीक है लिखा हो, घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई। क्या होता है फॉर्मूला भाई, गोस की प्रमेय से क्यू अपान एक्साइलन नोट। यहाँ पर गोस की प्रमेय पढ़ी होगी यहाँ पे। ठीक है, क्यू अपान एक्साइलन नोट होता है यहाँ पर। अब देखिए फाई यहीं पर वैल्यू पुट, यहाँ पर नहीं आ पाएगा, यहाँ यहीं पर पुट कर दे या यहाँ पर लिख लीजिए फाई ई बराबर क्यू का मान क्या दिया है 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 डिवाइड बाई एक्साइलन नोट का मान जरा बताना कितना होता है 8.85, कितना होता है 8.85 मल्टीप्लाई क्या होता है 10 की पावर माइनस के 12, 10 की पावर माइनस के 12 होता है यहाँ पर। ठीक है, जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो फाई ई बराबर, इसको लगभग सिंप्लीफाई करेंगे 2.25, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.258 गुणा 10 की पावर 5 आ जाएगा यहाँ पर। क्या आ जाएगा 10 की पावर 5। ठीक है, 10 की पावर 5 आ जाएगा यहाँ पर। विद्युत फ्लक्स यहाँ पर है, क्या है विद्युत फ्लक्स का मात्रा क्या होता है भाई, न्यूटन, अभी बताया था यहाँ पर हमने, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। हो गया कि नहीं हो गया। अब फिर भी क्या पूछा गया था, निकाल दिया हमने। क्या निकाल दिया यहाँ पर, देखिए घन के पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, इतना हमने निकाल दिया, इतना पार्ट कर दिया हमने। फिर पूछा गया इसके एक फलक से क्या बताया था भाई 6 से भाग कर देते हैं, एक फलक का आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसके एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए यहाँ पर। तो निकालेंगे एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। देखिए ठीक है, अब देखिए लिखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, लिखिए अब सेकंड पार्ट में देखिए एक फलक, इसके एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स
विद्युत फ्लास्क क्या होता है, एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लास्क। फाई ई, इससे भी फाई को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, Q/6 इप्सिलॉन नॉट, वही भाग कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं कि नहीं। अब देखिए फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1/6 इसको लिख सकते Q/इप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर चाहे आप टाइम बर्बाद करना चाहते हैं, टाइम बर्बाद करना, इसमें इसकी वैल्यू पुट करना, इसकी वैल्यू पुट करना, वही बात आएगी, वही कैलकुलेशन का। इसका मान निकाल चुके हमने कितना निकाला, इसका मान ए निकाला था, यहाँ पर ए निकाला था भाई 2.258 × 10⁵ यही पुट कर दीजिए यहाँ पर। 2 बराबर 1/6 गुणा क्या है 2.258 गुणा 10⁵ 10⁵ था यहाँ पर, 10⁵ इसको भाग करें तो लगभग समथिंग कितना आ जाएगा, 3.76 गुणा 10⁵ आ जाएगा यहाँ पर, 10⁵ है यहाँ पर, ठीक है। 10⁵ इसका मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या होगा, चौथा भी 16 होगा। कुछ कठिन क्वेश्चन थे यहाँ पर, बताइए, कुछ कठिन सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 5वां क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, क्या देखेंगे 5वां हम, देखिए 5वां क्वेश्चन, देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोली बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, पृष्ठ से 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का विद्युत फ्लास्क गुजरता है, ठीक है। यदि गोली पृष्ठ की त्रिज्या दुगुनी कर दें तब पृष्ठ में कितना विद्युत फ्लास्क गुजरेगा। बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान क्या है यहाँ पर, ठीक है, चिन्ह सहित मान क्या है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है। क्या है, बहुत सिंपल सवाल है, यहाँ पर कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है। देखिए एक क्वेश्चन तो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए उन्होंने किताब में दे दिया। यहाँ पर क्या कराना दिया, बेवकूफ़ बनाने के। देखिए यहाँ पर लिखा हो, यदि गोली पृष्ठ की त्रिज्या दुगुनी कर दिए, 1000 गुनी कर दिए, 4000 गुनी कर दीजिए, 10 करोड़ गुनी कर दीजिए, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा त्रिज्या पर, क्योंकि त्रिज्या क्या है, त्रिज्या पर डिपेंड ही नहीं करता है हमारे पास, क्या त्रिज्या पर डिपेंड ही नहीं करता, निर्भर ही नहीं करता विद्युत फ्लास्क। यहाँ पर चाहे 1000 करोड़ गुना कर दीजिए, 10 गुनी कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यदि गोली पृष्ठ की त्रिज्या दुगुनी कर दे तो पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लास्क है, कोई प्रभाव नहीं, लिख देंगे फ्लास्क में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बहुत सिंपल सवाल है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना, चूँकि हम जानते हैं गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय क्या होती है यहाँ पर, गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस की प्रमेय से फाई ई, चाहे लिख दीजिए फाई ई बराबर क्या होती है, Q/इप्सिलॉन नॉट होती है यहाँ पर, ठीक है। आपको कहीं यहाँ पर त्रिज्या दिख रही है, यहाँ पर बताइए, फाई नहीं, विद्युत फ्लास्क में यहाँ पर कहूँ त्रिज्या दिख रही है, रेडियस दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर क्या है, यह त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है विद्युत फ्लास्क, क्या यह विद्युत फ्लास्क त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। चाहे लिख लीजिए यहाँ पर, क्या लिख देंगे, यह लिख दीजिए, यह त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, यह त्रिज्या पर डिपेंड नहीं करता, निर्भर नहीं करता, पर निर्भर नहीं रुक जाइए, नहीं करता है, ये त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर करा, यह त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, त्रिज्या है नहीं, तो यहाँ पर कहाँ दुगुनी कर दिए, 4 गुनी का क्या पुट करेंगे यहाँ पर, त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, इसीलिए क्या लिख देंगे, अतः, इसलिए चूंकि लिख दिए, चूंकि अतः इनकी विद्युत फ्लास्क में कोई परिवर्तन नहीं होगा, विद्युत फ्लास्क में कोई परिवर्तन नहीं होगा, विद्युत फ्लास्क में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस इतना आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। यहाँ पर उन्होंने बोला था, यदि गोली पृष्ठ की त्रिज्या दुगुनी कर दें तब पृष्ठ में कितना विद्युत फ्लास्क गुजरेगा, ठीक है। इतना बस हो गया। फिर देखिए कितना गुजरेगा, बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान क्या है, यहाँ पर बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान क्या है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर यदि गोली पृष्ठ की त्रिज्या दुगुनी कर दें तब पृष्ठ में से कितना विद्युत फ्लास्क गुजरेगा, ठीक है। बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान क्या है, यहाँ पर बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान क्या, यानी कि आवेश निकालना है यहाँ पर, ठीक है। क्या निकालना है, आवेश। हमें चूँकि यहाँ पर दे दिया इन्होंने विद्युत फ्लास्क तो दे दिया, यहाँ पर क्या दे दिया, यहाँ पर फाई, यहाँ पर लिख देते हैं, ये डायरेक्टली विद्युत फ्लास्क तो दिया ही, लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर, टाइम खर्च के। तो हम जानते हैं भाई गॉस की प्रमेय, यहाँ पर चूँकि हमें दिया, यहाँ पर देखिए फाई, या लिख लीजिए यहाँ पर, देखिए हमें विद्युत फ्लास्क दिया है, विद्युत फ्लास्क क्या दिया, फाई ई बराबर, विद्युत फ्लास्क उन्होंने क्या दे दिया, 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। 750, ठीक है, न्यूटन प्रति, अब लिख लेना न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। अब देखिए भाई, अब गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई बराबर किसके फॉर्मूला होता है, Q/इप्सिलॉन नॉट के, Q/इप्सिलॉन नॉट के होता है मान, बराबर क्या हो जाएगा 750,
ठीक है। अब देखिए हमें क्यू का मान निकालना है। क्यू बराबर क्या हो जाएगा 750 मल्टीप्लाई एक सारे नोट की उधर मल्टीप्लाई कर दिए, एक सारे नोट की मल्टीप्लाई कर दी। अब देखिए 750 मल्टीप्लाई एक सारे नोट का मान क्या होता है ना 8 पॉइंट, अगर बाई चांस आप भूल जाते हैं ज़्यादातर एग्जाम में दिया जाता है, पीछे पेपर में देखना 8.85 मल्टीप्लाई क्या होता है यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 12। इसका मान क्या होता है 8.85 गुना 10 की पावर माइनस के 12, 10 की पावर माइनस का 12। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जगह नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आवेश आ जाएगा चिन्ह सहित प्लस, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। प्लस का आएगा चिन्ह सहित बोला गया था यहाँ पर, ठीक कर लेना, मल्टीप्लाई जरूर करना, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर देखिए अनंत लंबाई की एक रेखा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, और कब पूछा गया था मालूम है, देखिए ये क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया था, और 2019 में भी पूछा गया था, 2020 में भी पूछा गया था। इस टाइप से एनसीईआरटी की बुक में भी दिया क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कुमार मित्तल की बुक से ज़्यादा बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको सोल्व करा रहे हैं। देखिए अनंत लंबाई की एक रेखा 2 मीटर दूरी पर, यानी कि आर का मान दे दिया यहाँ पर, आर का मान दिया है 2 मीटर, ठीक है, 4.5 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। अब मात्रक से ही पहचान जाए न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, यानी किसका मान दिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई का मान दे दिया यहाँ पर, इसका मान दे दिया यहाँ पर, ई का मान दे दिया यहाँ पर। ई का मान क्या, स्पिन को ले लेते हैं, ई का मान क्या है यहाँ पर, ई का मान, रुक जाइए इसको, ई का मान स्पिन को ले लेते हैं 4.5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। हमें पूछा है रेखीय आवेश घनत्व, तो रेखीय आवेश घनत्व किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा से। रेखीय आवेश घनत्व किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा से करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व लेमडा का मान निकालना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए एक आपने सीधे अनंत लंबाई के रेखीय आवेश घनत्व के सीधे तारकरण आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पढ़ा होगा, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है हमारे पास ई बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा यहाँ पर, क्या पढ़ा होगा ई बराबर, यहाँ पर ई बराबर फार्मूला पढ़ा होगा। ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर होता है। क्या होता है 2 लैम्डा बाई आर। इस पर आ नहीं पाएगा, इधर सोल्व कर लेते हैं इस पर, ठीक है, 2 लैम्डा बाई आर, इस पर सोल्व कर लेते हैं। 2 लैम्डा हमें निकालना क्या है, लैम्डा का मान, पहले रुक जाइए, ई का मान क्या है हमारे पास 4.5 गुणा 10 की पावर 4, क्या है 4.5 गुणा 10 की पावर 4 बराबर, ठीक है। फिर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 9 गुणा 10 की पावर 9, 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा, ठीक है। फिर क्या दिया 2 लेमडा, लेमडा का मान हमें निकालना है बटे आर, आर का मान दिया है 2, कितना दिया है 2 दिया है यहाँ पर, 2 लिख लिया हमने, लिख लिया। अब 2 से 2 उड़ा दीजिए यहाँ पर, उड़ जाएगा, हमें लेमडा का मान निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4.5 गुणा 10 की पावर 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये नीचे आ जाएगा 9 गुणा 10 की पावर क्या आ जाएगा 9 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा नहीं। अब देखिए 9 से इसको काट, 9 5 45 यानी 0.5 हो जाएगा, 9 5 45 क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं, हो जाएगा 0.5, ठीक है। अब देखिए इसको, अब देखिए 10 की पावर 9 है यहाँ पर, 10 की इसको काटेंगे, 10 की एक डायरेक्टली काट देंगे, 10 की ये रुक जाइए, हमको कन्फ्यूजन होगा मालूम है, क्या आ जाएगा 0.5, ठीक है। अब देखिए 0.5 गुणे 10 की पावर 4 तो हमने ये लिखा है यहाँ पर, लिखा। अब 10 की पावर 9 को ऊपर ले जाइए, इसको नीचे बढ़ा देते, लिखते नहीं बन रहा है यहाँ पर, 10 की पावर माइनस के 9, ठीक है। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 0.5 गुणा 10 की पावर 9 में से 4 घटाए, क्या बचेगा 10 की पावर माइनस का 5 बचेगा यहाँ पर, बचेगा कि नहीं बचेगा यहाँ पर, यहीं पर आप आंसर छोड़ सकते हैं, तब भी आपका आंसर राइट है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन और थोड़ा सा आप किताब में मैच करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणा, पॉइंट को उधर ले जाइए तो एक कम हो जाएगी, 10 की पावर माइनस के 6 हो जाएगा। इसका रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक बताइए क्या होता है यहाँ पर, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है कूलाम, क्या होता है कूलाम प्रति मीटर होता है यहाँ पर, कूलाम प्रति मीटर यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2025 में आने के बहुत बड़े चांसेस इस क्वेश्चन के, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, छठा हो गया सॉल्व, अब 7वां देखेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए धातु की बड़ी 2 प्लेटों एक दूसरे से समीप मतलब निकट और समांतर प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व हमें दे दिया इतना यहाँ पर 1.77 10 की पावर 11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर तथा विपरीत चिन्हों का है, ठीक है। विपरीत चिन्ह क्या है, साइन क्या है, अपोजिट है यहाँ पर, ठीक है। प्लेटों के बीच क्या निकालना, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, प्लेटों के बीच में निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। यहाँ पर कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, क्या है बहुत सिंपल है यहाँ पर। देखिए हमें सिग्मा का मान दे दिया यहाँ पर, पृष्ठ घनत्व कैसे लिखते हैं सिग्मा से, सिग्मा का मान क्या दिया 1.7, ठीक है 77 यहाँ पर, मल्टीप्लाई क्या दिया 10 की पावर 11, ठीक है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर दे दिया, और कुछ दिया नहीं दिया, कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है यहाँ पर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। देखिए हमारे पास क्या है, धातु की धातु की 2 प्लेटें हैं एक दूसरे के समीप है। धातु की प्लेट मान लीजिए एक हमारे पास ए वाली यहाँ पर प्लेट है, एक समीप है चूँकि, ठीक है, एक प्लेट यहाँ पर है यहाँ पर, ठीक है। धातु की 2 प्लेटों एक दूसरे के समीप और समांतर हैं,
प्लेटों पर आवेश का पृष्ठघन जितना विपरीत चिन्ह हो यहाँ पर, ठीक है, इस विपरीत चिन्ह, इस पर प्लस, इस पर क्या है प्लस का चिन्ह मान सकते हैं, इस पर प्लस है हमारे पास और इस पर क्या है माइनस का यहाँ पर चिन्ह है। यहाँ पर इन्होंने बोला है, हम नहीं कह रहे हैं यहाँ पर पृष्ठघनत्व इतना तब विपरीत चिन्हों का है यहाँ पर, विपरीत चिन्हों का यहाँ पर, राइट। फिर देखिए प्लेटों के बीच मान लीजिए यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बिंदु P, यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर क्या मान लेते हैं बिंदु P, यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली यहाँ पर, ठीक है। तो निकालिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर क्या निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। चादर ए के कारण इसको ए मान लीजिए, यहाँ पर इसको क्या मान लीजिए बी मान लीजिए, यहाँ पर बी। तो चादर ए के कारण पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लीजिए, यहाँ पर किसके कारण चादर ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए यहाँ पर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले E1 का मान निकाल लीजिए यहाँ पर, क्योंकि परिणामी निकाल लिए यहाँ पर, ठीक है, क्या निकालनी है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर बोला प्लेटों के बीच यहाँ पर निकालिए, प्लेटों के बीच यहाँ पर। तो इसके कारण पहले हमें हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता होनी चाहिए, ठीक है। चादर ए के कारण चादर बी के कारण, यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो पहले इस चादर ए के कारण हमारे पास इधर की और इसकी डायरेक्शन होगी विद्युत क्षेत्र तीव्रता की, होगी कि नहीं होगी, यहाँ पर E1 इधर की ओर होगी यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए चादर बी के कारण, यहाँ पर चादर बी है, यहाँ पर क्या है चादर बी के कारण, तो E2 इधर की ओर मान लेंगे डायरेक्शन, इसी इधर की ओर होगी, यहाँ पर डायरेक्शन किधर की ओर होगी इधर की ओर होगी, ठीक है। अब देखिए लिखिए यहाँ पर, तो लिखेंगे चादर ए के कारण चादर ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए चादर ए के कारण चादर ए के कारण चादर ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चादर ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। क्या होता है आपने पढ़ा होगा गोस की प्रमेय के अनुप्रयोग, चादर ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला डायरेक्टली हमें सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, फार्मूला होता है डायरेक्टली ध्यान रखना, इसको डाल दीजिए समीकरण 1। अब चादर बी के कारण निकाल लीजिए यहाँ पर, इसकी दिशा क्या होगी ए से बी की ओर होगी, ए से बी की ओर होगी डायरेक्शन, इसकी क्या होगी डायरेक्शन ए से बी की ओर, ठीक है, ए से बी की ओर होगी डायरेक्शन इसकी भी, ठीक है। फिर देखिए चादर बी के कारण चादर बी के कारण क्या हो जाएगा E2 बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर, ठीक है। इसकी डायरेक्शन भी होगी ए से बी की ओर, यहाँ पर ए से बी की ओर होगी, इसकी भी डायरेक्शन यहाँ पर ए से बी की ओर यहाँ पर, ठीक है, ए से बी की ओर इसकी भी डायरेक्शन होगी यहाँ पर, होगी कि नहीं होगी यहाँ पर आराम से। फिर देखिए यहाँ पर चाहे लिख लेना ए से बी की ओर हिंदी में आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर निकालना है यहाँ पर बिंदु P पर, यहाँ पर ठीक है, दोनों की दिशा क्या है सेम डायरेक्शन में होगी यहाँ पर। तो लिखिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा आपको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बताइए यहाँ पर, यानी कि ई से रिप्रेजेंट कर दिया, डायरेक्शन दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम है, दोनों को क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे यहाँ पर, E1 प्लस E2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर। तो E बराबर E1 का मान कितना दिया है यहाँ पर ऊपर देख लेना सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पर, प्लस का सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पर। तो इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 उड़ जाएगा यहाँ पर। तो E बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा यहाँ पर। और सिग्मा का मान हमें कितना दिया है यहाँ पर दिया है 1.77, क्या दिया है 1.77 दिया है यहाँ पर, दिया है कि नहीं यहाँ पर 1.77 दिया है यहाँ पर। एप्सिलॉन नॉट का मान आपको नहीं मालूम होगा यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 1 अपान, देखिए 1 अपान एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं 1 अपान एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई क्या लिख सकते हैं सिग्मा लिख सकते हैं यहाँ पर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर सिग्मा। अब देखिए यहाँ पर E बराबर E बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान एप्सिलॉन नॉट का मान आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर कितना होता है 4 पाई गुणा 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है, क्या होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है यहाँ पर, ठीक है। कहाँ से आया अभी निकाल कर आपको बता देते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बता देते हैं यहाँ पर आया कहाँ से, क्योंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है यहाँ पर, हमें निकालना है एप्सिलॉन नॉट का मान। तो 1 अपान एप्सिलॉन नॉट का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 पाई को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 पाई गुणा 9 गुणा 10 की पावर 9 हो जाएगा, 9 गुणा 10 की पावर 9 हो गया यहाँ पर, हो गया, ठीक है, इस टाइप से हो गया 9 गुणा 10 की पावर 9, इसी टाइप से मान आता है। अब देखिए यहाँ पर 4 पाई मल्टीप्लाई 9 गुणा 10 की पावर 9 क्या होता है 1 अपान एप्सिलॉन नॉट का मान आ गया 4 पाई मल्टीप्लाई 9 गुणा 10 की पावर 9, ठीक है। अब देखिए इस सिग्मा का मान हमें दिया है, ठीक है, सिग्मा का मान क्या दिया है यहाँ पर आवेश का पृष्ठ है तो ऊपर देख लेना 1.777 गुणा 10 की पावर क्या है 11 है यहाँ पर, 10 की पावर क्या है 11 है यहाँ पर, ठीक है, पता नहीं यहाँ पर -11 आप चेक कर लेना यहाँ पर, ठीक है, 10 की पावर 11 यहाँ पर है।
ठीक है, 10 की पावर माइनस के 11 था यहाँ पर, क्या था माइनस के 11, मैंने बुक से नोट किया था, यहाँ पर बुक बंद रखी है, यहाँ पर देख लेना 10 की पावर माइनस के 11 होगा साइड, देखना चेक कर लेना, माइनस है माइनस दिया तो माइनस लिख लेना यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 11 यहाँ पर, ठीक है। कौन किताब खोले अब, ठीक है, 10 की पावर माइनस के 11 यहाँ पर, 10 की पावर माइनस के 11 यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन करना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा, आप कैलकुलेशन करना है इसकी, गुणा भाग करना आप, ठीक है, क्या करना गुणा भाग करना है इसकी, तो इसका मतलब क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम, यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलम में आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, और पाई का माइनस लेना, चाहे 3.1 चाहे लिख लेना, चाहे 22.7, आप डिपेंड करता है आप कौन सा, ठीक है, कौन सी ज़्यादा कैलकुलेशन कर पाते हैं, कोशिश सिंपल लगती है यहाँ पर, ठीक है, करना कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन हो गया, अब देखिए कौन सा देखें हम 8वां क्वेश्चन नंबर 8, देखिए 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की 2 बड़ी प्लेट परस्पर अभिमुख हैं, ठीक है, वे परस्पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर तथा उनके भीतर पृष्ठ पर बराबर तथा विपरीत आवेश है, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 55 न्यूटन प्रति कूलम है, प्लेटों पर आवेश ज्ञात कीजिए। वही सेम टू सेम सवाल है, कहते हैं सेम टू सेम, कहते हैं सेम टू सेम, आप इसको करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या आइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, भाई सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा यहाँ पर सोल्व, आप कर लेना इसको, ठीक है, भाई सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा इसको सोल्व होकर, ठीक है। आपको हिंट दे देते हैं, देखिए जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, भाई हमारे पास क्या था, अभी सिंप्लीफाई पिछले वाले क्वेश्चन में सोल्व किया था हमने, सिंप्लीफाई यहाँ पर आया था, विद्युत क्षेत्र तीव्रता भाई जोड़ेंगे दोनों को, ई बराबर आया था हमारे पास, क्या आता है सिग्मा अपन, क्या आता है सिग्मा अपन इक्सालन नोट आता है, दोनों को जोड़कर यहाँ पर हमें निकालना किसका मान है, ई बराबर सिग्मा अपन इक्सालन नोट है, यहाँ पर हमें निकालना आवेश, यहाँ पर आवेश उन्होंने पूछा था यहाँ पर, लेकिन हम एक और फॉर्मूला जानते हैं यहाँ पर, क्या जानते हैं यहाँ पर, देखिए सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू अपन ए होता है, क्यू अपन ए होता है कि नहीं, यहाँ पर इतना सोल्व होकर आएगा, यहाँ पर हिंट दे रहे हैं आपको, ई बराबर क्या होता है सिग्मा अपन इक्वल नोट, और सिग्मा बराबर क्या होता है हमें आवेश ज्ञात करना था, प्लेटों पर आवेश करते हैं, सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू अपन ए होता है, तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे, यहाँ पर कहाँ पर पुट कर देंगे सिग्मा के यहाँ पर क्यू अपन ए पुट कर देंगे, अपन इक्वल नोट लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है। अब देखिए ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक क्यू अपन ए लिखा, मल्टीप्लाई क्या नीचे मल्टीप्लाई इसके नीचे बन होगा, बन ऊपर पहुँच जाएगा, इक्वल नोट नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो ई बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास क्यू अपन ए इक्वल नोट आ जाएगा यहाँ मान, ए यहाँ पर इस टाइप से, यहाँ पर ए पहले भाई उतना तो आपको सेम टू सेम करना है यहाँ पर, इतना तो जो पीछे क्वेश्चन किया था सेम टू सेम इतना यही सोल्व होकर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए अब सिग्मा बराबर हमारे पास क्या होता है क्यू अपन ए होता है, तो सिग्मा के यहाँ पर क्यू अपन ए पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। जो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ई बराबर क्यू अपन ए इक्वल नोट आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा ए इक्वल नोट आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा नहीं, हमें निकालना है आवेश। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे इधर कर देंगे, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई का किधर कर देंगे ए इक्वल नोट की इधर मल्टीप्लाई ई इंटू ए इक्वल नोट बराबर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर जगह नहीं है थोड़ी सी, देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर क्यू बराबर आ जाएगा यहाँ पर ई इंटू ए इक्वल नोट आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा ए इक्वल नोट आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा नहीं आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आपको दिया होगा, इसमें देखिए दिया हुआ, ये दिया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मात्रा सब दिए, इक्वल नोट का मान क्षेत्रफल भी दिया यहाँ पर, भाई पुट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा नहीं बताइए, कितने सिंपल सवाल है भाई, सेम टू सेम करना आपको, भाई 2 प्लेटें बनाई, भाई सेम टू पीछे वाले की तरीका, इतना सिर्फ एक्स्ट्रा उन्होंने क्या पूछा है, ये पूछा इतना अगर एक्स्ट्रा नहीं आवेश पूछ दिया, तो हम जानते हैं फॉर्मूला सिग्मा बराबर क्या होता है, ठीक है, पृष्ठ आवेश कितना होता है यहाँ पर, ठीक है, यानी पृष्ठ आवेश, देखिए पृष्ठ ये क्या होता है आवेश पृष्ठ घनत्व, हम जानते हैं आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू अपन ए होता है, यहाँ पर क्या होता है आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होता है सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू अपन ए, यहाँ पर पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इतना बस आंसर आ जाएगा यहाँ पर आपका, सोल्व कर लेना क्वेश्चन, यहाँ पर बहुत सिंपल है भाई, सेम टू सेम है, आप जब तक करेंगे नहीं क्वेश्चन एग्जाम में होगा नहीं, ध्यान रखना भाई सेम टू सेम भाई है, सेम टू सेम तो कर सकते हैं क्वेश्चन, आराम से कर सकते हैं। अब देखिए नवा क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए सेम टू सेम कर लेना सोल्व क्वेश्चन, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए नवा क्वेश्चन जो सेम टू सेम वही तो छोड़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जो थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, दूसरे प्रकार का दूसरे मेथड पर उसको हम करवा देते हैं यहाँ पर, सेम टू सेम तो कर सकते हैं आप, क्लास 12th में पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, ना हो तो कमेंट करना, नेक्स्ट क्लास में करवा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। पहले हो ही जाएगा, उसमें है क्या सेम टू सेम भाई, वो तो कर सकते हैं, देख कर यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए 0.02 मिलीग्राम है, क्या एम जी का मतलब क्या है मिलीग्राम है यहाँ पर, ठीक है, ग्राम मिलीग्राम है यहाँ पर, ठीक है, एम जी में समझना मिलीग्राम, द्रव्यमान वाली 6 इलेक्ट्रॉनिक के आवेश से युक्त एक तेल बिंदु, ठीक है, एक तेल बिंदु एक समान विद्युत में स्थिर लटकी है, ठीक है, स्थिर लटकी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात, कुछ नहीं है लटकी है, समझ लिए क्या है विद्युत, देखिए समझिए क्वेश्चन, पहले डाटा दिया उसको लिख लिया, देखिए द्रव्यमान 0.02 मिलीग्राम द्रव्यमान यहाँ पर, तो एम का मान देखिए द्रव्यमान किसे कहते हैं मास इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ पर क्या दिया है 0.02, ठीक है, मिलीग्राम यहाँ पर, मिलीग्राम है यहाँ पर। अब इसको किसमें हमें यहाँ पर देखिए न्यूटन प्रति कूलम, यहाँ पर देखिए 6 इलेक्ट्रॉन, इसको आप ठीक है एम के पद्धति में कन्वर्ट कर दीजिए यहाँ पर, तो एम बराबर क्या हो जाएगा 0.002, इसको मिलीग्राम को हटाते हैं 10 की पावर माइनस के 3 से मल्टीप्लाई, अब ग्राम को हटाते हैं तो फिर 10 की पावर माइनस के 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाता है किलो में हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। एम बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.002 गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है किलो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा किलो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी को चाहे लीजिए पॉइंट हटा दीजिए यहाँ पर 1 2 3, तो 3 जीरो बढ़ जाएंगे यहाँ पर, बढ़ जाएंगे नहीं जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे भाई जुड़ जाएंगे, 10 की पावर क्या हो जाएगा 2 गुना 10 की पावर क्या आ जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा, किलो हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा किलो हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने क्या दिया है
6 इलेक्ट्रॉनिक आवेश से। इलेक्ट्रॉनिक देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे लिखते हैं, एन से लिखते हैं, बताया था हमने, ठीक है। एन का मान क्या दिया 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या दी, एन बराबर क्या दे दिया 6 यहाँ पर। अब देखिए क्या है, देखिए क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़िए यहाँ पर। अगर थोड़ी आपने क्लास 11 में थोड़ी सी भी फिजिक्स पढ़ी है तो वो आपका काम हो जाएगा क्लास 12 में, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए 0.02 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली एक 6 इलेक्ट्रॉनिक आवेश से युक्त तेल बिंदु एक समान विद्युत में स्थिर लटकी है। क्या है बिंदु, क्या है बिंदु, 6 वाली 0 द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉनिक के आवेश के युक्त एक तेल बिंदु, ठीक है, तेल की बूंद हो सकती है, तेल बिंदु इस टाइप से क्या होगी, यहाँ पर लटकी है, यहाँ पर एक साइड में लटकी है, तो नीचे के क्या लगेगा, बाहर लगता है, मालूम है आपको, पढ़ा होगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में न्यूटन के नियम में पढ़ा होगा। यहाँ पर जब भी लटकी है कहा जाए, लटकी है जब भी कहा जाए यहाँ पर तो भार लगता है, बल्ला क्या लगता है, भार वाला लगता है, हमेशा देना लटकी है संतुलन अवस्था में। यहाँ पर अगर कहा जाए क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है, अगर कहा जाए कुछ लटकी है, ठीक है, संतुलन अवस्था में है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि EMG बराबर क्या हो जाता है, QA क्या हो जाता है, ध्यान रखना, EMG बराबर क्या हो जाता है, QE के हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। EMG बाहर क्या हो जाता है, विद्युत बल के, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या विद्युत बल के बराबर हो जाता है, ध्यान रखना, जब भी लटकी है EMG बराबर क्या हो जाता है, QE के हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, QE के हो जाता है, ध्यान रखना। हमें निकालना क्या है यहाँ पर, ठीक है, लटके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान निकालना, तो E का मान E बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, E बराबर क्या हो जाएगा, EMG/Q हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, EMG/Q, तो E बराबर क्या हो जाएगा, M का मान क्या दिया यहाँ पर 2 × 10⁹ 2 × 10⁹ हाँ सही है यहाँ पर, लेकिन हमें N का मान कैसे इनपुट करेंगे भाई साहब, ठीक है, हाँ Q बराबर, हाँ सही, रुक जाइए। अब देखिए EMG/Q बराबर क्या होता है, ये नहीं होता है कि नहीं होता है। अब देखिए M का मान द्रव्यमान कितना दिया है, 2 × 10⁻⁹ 2 × 10⁻⁹ ठीक है, बटे, अब यहाँ पर G का मान बताइए क्या ले लें, यहाँ पर 9.8 ले लें कि 10 ले लें, G के मान तो होते हैं यहाँ पर, 9.8 ले लें कि 10 ले लें, बताइए आप बताइए यहाँ पर क्या ले लें, यहाँ पर 9.8 ले लीजिए, यहाँ पर 9.8, ठीक है, कुछ भी 10 भी ले सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पर N का मान दिया 6 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁻19, 1.6 × 10⁻⁻19। आप कैलकुलेशन करेंगे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2.04 आएगी, यहाँ पर 2.0416 भी आ सकती है, 2 × 10⁻, इतना लिखिए 10⁻10 न्यूटन प्रति कूलम, एक क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक, करना कैलकुलेशन आ जाएगा यहाँ पर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 9 हो गया। अब देखिए 10 देखेंगे हम, क्या देखेंगे 10, देखिए 10वां, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दिशा ज्ञात किया, वही सेम टू सेम सवाल है, क्या है, वही सेम टू सेम सवाल आ रहा है, दिशा ज्ञात की, जो अल्फा कण को संतुलन कर सके, अल्फा कण का द्रव्यमान दे दिया तथा अल्फा कण का आवेश दिया, वही सेम टू सेम सवाल है यहाँ पर। देखिए संतुलन में बताया था, जब भी संतुलन में लटकी हुई है तो क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं बताइए, EMG बराबर क्या कर देते हैं, QE क्या कर देते हैं, EMG बराबर, देखिए हमें दिया, सबसे पहले दिया, पहले देखिए क्या दिया यहाँ पर, अल्फा कण का हमें द्रव्यमान दिया, EM का मान दे दिया, यहाँ पर क्या दिया 6.68, दूसरा पे ले लेते हैं, रुक जाइए, 6.68 × 10⁻⁻27 किलो, ठीक है, 27 किलो दे दिया यहाँ पर। और क्या दे दिया यहाँ पर, और क्या दिया यहाँ पर, आवेश दिया, यानी कि आवेश अल्फा कण का आवेश कितना दिया, Q का मान दिया कितना दिया, Q बराबर क्या दिया हमें 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश दिया है। और देखिए संतुलन में आवेश संतुलन कर सके, यहाँ पर भाई संतुलित अवस्था में यहाँ पर लटकी हुई है तो क्या कर देते हैं, EMG बराबर क्या कर देते हैं, EMG बराबर कर देते हैं QE के, यहाँ पर ठीक है, EMG बराबर क्या कर देते हैं, QE के कर देते हैं। यहाँ पर हमें निकालना है, यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकालनी है, यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यहाँ पर निकालनी, वही सेम टू सेम सवाल आ गया भाई साहब। देखिए हमें E का मान निकालना है, यहाँ पर E का बराबर क्या हो जाएगा, EMG/Q आ जाएगा यहाँ पर, आपकी E, ठीक है, EMG/Q, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर G, ये ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है, G, ठीक है, E बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, M का मान कितना दिया है 6.68 × 10⁻⁻27 और G का मान बताइए 10 ले लें कि 10 ले लीजिए, G का मान 10 ले लीजिए, यहाँ पर G 10/Q, Q का मान कितना दिया 3.2 × 10⁻⁻19, ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेशन करेंगे, आप काट तो सकते हैं, वो सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पर है, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे आप, आपका आंसर लगभग आ जाएगा यहाँ पर, कर लेना कैलकुलेशन, यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलम आएगा, यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन हमने की नहीं थी, न्यूटन प्रति कूलम यहाँ पर, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका न्यूटन प्रति कूलम यहाँ पर, ठीक है, क्या जाएगा आप कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर, ठीक है, कमेंट में बताएं कितनी आएगी यहाँ पर, उत्तर वाला आपकी उत्तर देखकर हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, हम लिख भी सकते किताब से, लेकिन आपकी आप कमेंट करेंगे यहाँ पर कितनी कैलकुलेशन आएगी यहाँ पर, ठीक है, हम चेक करेंगे आप कैलकुलेशन कर पाते हैं कि नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 11वां क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, क्या करना है, इसको भाग करना है, काट देना है, 2 से काट देना है, यहाँ पर 2 से कट जाएगा, यहाँ पर 2 3 6 2 3 2 4 कट जाएगा, आराम से कट जाएगा यहाँ पर, फिर 2 से इसको कर देना, 2 5 10 हो जाएगा, आराम से कट सकता है यहाँ पर, ठीक, कर सकते हैं कैलकुलेशन यहाँ पर, ठीक है, आराम से कर सकते हैं। फिर देखिए 11वां क्वेश्चन, 4 × 10⁻5 न्यूटन प्रति कूलम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर विद्युत क्षेत्र 1 × 10⁻4 किलो की एक जल की बूंद गिरने से रोकता है, जल की बूंद गिरती है क्या, एक नीचे बाहर लगेगा, वही गिरता है, ठीक है, लटकी हुई है, वही EMG बराबर QE के बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आता है एग्जाम में 2024 में आया था, ध्यान रखना। 1 × 10⁻4 किलोग्राम क्या दिया, द्रव्यमान दिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी थी यहाँ पर, E का मान वही सेम टू सेम सवाल आ रहे हैं सब, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दी गई 4 × 10⁵5 न्यूटन प्रति कूलम यहाँ पर,
ठीक है, विद्युत क्षेत्र यानी कि 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 किलो, ठीक है, यम का मान दे दिया यहाँ पर, यम का मान दिया 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 किलो, ठीक है, किलो की एक जल की बूंद को गिरने से रोकता है। बूंद पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए, आवेश मतलब क्यू का मान ज्ञात करना है यहाँ पर। भाई सेम टू सेम सवाल, ठीक है, भाई आ रहे हैं सेम टू सेम सवाल यहाँ पर। भाई बूंद का भार बराबर क्या हो जाएगा, बूंद विद्युत क्षेत्र के कारण बल के बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के कारण बल के बराबर हो जाएगा। एम जी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई के हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्यू ई के हो जाएगा यहाँ पर। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर, आवेश ज्ञात कीजिए, ठीक है, क्या रोकता है तो बूंद पर आवेश ज्ञात, क्यू का मान निकालना है यहाँ पर, ठीक है, तो क्यू का मान निकालिए, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, वही सेम टू सेम एम जी अपन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई हो जाएगा यहाँ पर, एम जी बटे क्यू हो जाएगा यहाँ पर। वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, क्यू बराबर एम का मान कितना दिया है, 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 4, 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 4 गुणा जी का मान बताइए कितना पुट करते हैं यहाँ पर, नहीं सॉरी, हाँ जी का मान बताइए कितना पुट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, जी का मान कितना पुट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, चाहे 10 ले लीजिए चाहे 9.8 ले लीजिए, यहाँ पर कुछ उन्होंने दिया तो है ना ये हिंट, ठीक है, चाहे 9.8 ले लीजिए चाहे 10 ले लीजिए, मान लीजिए 10 ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ई का मान कितना दिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 4 गुणा 10 की पावर 5 दिया है यहाँ पर, ठीक है, ये कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ पर। क्यू बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 से काट दीजिए, देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 5/2, दिख ही नहीं रहा होगा आपको, 5/2 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, 10 की पावर ऊपर ले जाइए, 10 की पावर माइनस के 5 हो जाएगा, इसको भाग करेंगे क्या आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 9 हो जाएगा यहाँ पर कूलाम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा कूलाम, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, हो गया क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व। बस कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं किया, एम का मान दिया, जी का मान चाहे 9.8 ले सकते हैं चाहे 10 ले सकते हैं, यहाँ पर काटा 2 से काटा 2 दूनी 4 2 पंचे 10, तो 5/2 लिखा, 10 की पावर माइनस के 4, इसको ऊपर ले जाइए 10 की पावर माइनस 5/2 का मतलब 2.5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिखते सही से बन नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है, आप लिख लेना है यहाँ पर 2.5 10 की पावर, इसको ऊपर ले जाए 5 आधार सामान्य कहाँ से जुड़ जाए 5 9 4 9 10 की पावर 9 और आवेश का मात्रा क्या होता है कूलाम क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कर लेना आप सोल्व। अब यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम, ठीक है, कर लीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन होगा नहीं, सही से करेंगे, देखिए 500 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, 10 की पावर माइनस के 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है, जल की बूंद के आवेश की गणना कीजिए। देखिए सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पर, क्या दिया है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर हमें क्या दिया है 500 न्यूटन प्रति कूलाम, राइट, और त्रिज्या रेडियस दे दी यहाँ पर, रेडियस कितनी 10 की पावर माइनस के 4 सेंटीमीटर है यहाँ पर, क्या है सेंटीमीटर है यहाँ पर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए तो आर बराबर क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो किस में आ जाएगा मीटर में आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 6 मीटर हो जाएगा यहाँ पर, 10 की पावर माइनस के 6 मीटर हो गया यहाँ पर, ठीक है, 10 की पावर माइनस के 6 क्या हो गया मीटर हो गया यहाँ पर, ठीक है, जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है बताया था लटकी है, तो क्या हो जाएगा भाई भार बराबर क्या हो जाएगा विद्युत बल के बराबर हो जाएगा, जल की बूंद के आवाज़ की गणना कीजिए, यानी क्यू का मान क्या करना लटकी है भाई, क्यू एम जी बराबर क्या हो जाएगा, एम जी बराबर संतुलन में क्या हो जाएगा क्यू ई के बराबर हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा नहीं हो जाएगा यहाँ पर, एम जी बराबर क्या हो जाएगा क्यू ई के बराबर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए हमें निकालना क्या है यहाँ पर, यहाँ पर आवेश की गणना करनी है, लेकिन त्रिज्या है यहाँ पर, लेकिन एक फार्मूला आपने और पढ़ा होगा यहाँ पर, एक फार्मूला आपने और पढ़ा होगा, देखिए एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, चूंकि यहाँ पर लिख दें यहाँ पर, चूंकि घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है कि नहीं, घनत्व बराबर होता है। अब देखिए हमें तो एम का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर, एम बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी यानी आयतन इंटू आयतन मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा घनत्व हो जाएगा यहाँ पर, तो एम की यहाँ पर पुट कर दीजिए, यानी कि बी इंटू डी, ठीक है, अब इंटू जी लिखा हुआ है, बराबर क्या हो जाएगा क्यू ई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है बूंद दिए, क्या दिया बूंद क्या होती है गोले के आकार की होती है, गोले का आयतन क्या हुआ 4/3 पाई आर क्यू होता है, 4/3 पाई आर क्यू, लेकिन घनत्व डी इंटू जी, घनत्व नहीं दिया है यहाँ पर, घनत्व भाई साहब कहाँ से लाएंगे यहाँ पर बताइए, घनत्व हम जानते हैं चूंकि जल की बूंद है, जल का घनत्व कितना होता है बताइए यहाँ पर 1000 होता है, जल का घनत्व क्या होता है 1000, क्लास 11th में पढ़ के फिजिक्स आए हैं यहाँ पर, जल का घनत्व क्या होता है 1000 मालूम होना चाहिए, लिख लीजिए यहाँ पर, जल की डेंसिटी क्या होती है डेंसिटी ऑफ जल का घनत्व क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है 10 की पावर 3 होता है यहाँ पर भाई, 10 की पावर 3 1000 किलो प्रति मीटर की होता है, किलो प्रति मीटर क्यूब मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है। तो भाई पुट कीजिए यहाँ पर, देखिए 4/3 लिखा है इंटू पाई का मान क्या पुट कर दीजिए 22/7 कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब आर का मान कितना दिया 10 की पावर माइनस के 6, रेडियस कितनी है 10 की पावर माइनस का 6 की पावर 3 इंटू डी का मान क्या है 10 की पावर 3, भाई जी का मान बताइए कितना ले लें यहाँ पर, जी का मान कितना ले लेंगे यहाँ पर बताइए, जी का मान चाहे 10 ले लीजिए, जी का मान क्या ले लीजिए 9.8 ले लीजिए चाहे 10 ले लीजिए, यहाँ पर इन्होंने कुछ दिया ही नहीं तो 10 ले लीजिए, कैलकुलेशन हमारी सिंपल हो जाए, ठीक है, बराबर क्या हो जाए
क्यू का मान निकालना है, आवेश की गणना, क्यू का मान निकाल मल्टीप्लाई ई, यानी कि ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई 500, 500 दे दी यहाँ पर 500 यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 4/3, तो यहाँ पर क्यू का मान निकाल लीजिए, क्यू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 4/3 को एच डी लिखा हमने, 4/3 मल्टीप्लाई 22/7, ठीक है, गुणा इसकी मल्टी घात पे घात लगी होती, घात को क्या होती है मल्टीप्लाई 6 18 माइनस के 18 हो जाएगा, गुणा क्या हो जाएगा 10 की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस 500 को कहाँ लाएंगे, नीचे आ जाएगा 500, ठीक है। अब कैलकुलेशन करना बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसकी कैलकुलेशन में, देखिए करके दिखा देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आप यहाँ पर, क्या करेंगे यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, ये उल्टा हो जाएगा। सिंप्लीफाई तो कैलकुलेशन करनी जो आपको आती हुई इतनी करवा चुके हैं, यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। क्यू का मान आप खोल करना कूलम में आ जाएगा, यहाँ पर क्यू का मान क्या है, कूलम में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कूलम में आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप इसकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, 22 तक उठा दिए होता सकते हैं, 21 होता है, इसको उल्टा करेंगे 1/क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 2 जीरो से कट जाएगा यहाँ पर, आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ पर।